इसमें जो सीक्वेंस सीरीज का जो चैप्टर है 9.2 उसका 9 नंबर क्वेश्चन से सोल्यूशन करेंगे काफ़ी बेस्ट कंसेप्ट के साथ। क्वेश्चन को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का सोल्यूशन शुरू करेंगे। इसके पहले वाले सारे क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन पिछले वाले वीडियो में दे दिया है, ठीक है। इसमें हम 9 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है ना, इसको काफ़ी कंसंट्रेट होकर के हम समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है द सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, terms of two arithmetic progression are in the ratio 5n plus 4 ratio 9n plus 6 find the ratio of their 18th term, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो में दो सीक्वेंस दिया हुआ है, दो एपी दिया हुआ है, दोनों एपी में दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक रेशियो दे दिया गया है, इतना रेशियो है, ठीक है। तो इसके माध्यम से उसका 18वां जो पद है, दोनों जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 18th जो टर्म है उसका रेशियो क्या होगा, यानी 18वां पद का रेशियो क्या होगा। इसमें तो सम ऑफ टर्म्स के का रेशियो दे दिया है, लेकिन उसके पद का रेशियो क्या होगा वो चीज़ हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको अच्छा से हम देखेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे किया जाता है। तो देखिए, अगर हम मानते हैं, हम पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं, तो पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP1 कह सकते हैं। तो AP1 को हम लिख सकते हैं। AP1 में अगर हम पहला पद माने फर्स्ट टर्म, तो AP1 में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहला टर्म को हम A मानते हैं, ठीक है ना, एंड कॉमन डिफरेंट को हम, यानी पहला टर्म को स्मॉल a और कॉमन डिफरेंट को हम स्मॉल d मानते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंट को क्या मानेंगे, स्मॉल d मान लिए हमने, ठीक है। दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को AP2 मानते हैं, ठीक है। उसका फर्स्ट टर्म को हम क्या मान लेंगे, तो बड़ा A मान लेते हैं, और कॉमन डिफरेंट को हम बड़ा D मान लेते हैं, ठीक है। इतना चीज हमने मान लिया। अब बात ऐसा है कि दोनों का रेशियो दे दिया गया है, ठीक है ना, दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेशियो दे दिया गया है, ठीक है। तो लिख सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP1, ठीक है, बट बाय सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP2, ठीक है। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का n पदों का, पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n पदों का जोगफल बटा दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n पदों का जोगफल, ठीक है ना। दोनों का रेशियो कितना दे दिया है, दोनों का रेशियो दे दिया गया है 5n plus 4 बाई 9n plus 6, इतना दे दिया गया है। तो जो एपी का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स, पदों के जोगफल का, वो क्या होता है, तो पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या लिख सकते हैं, n/2 इंटू, दोनों में n हमारा सेम है क्योंकि दोनों में n की संख्या, दोनों के लिए n यूज किया गया, ठीक है। तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसमें छोटा वाला d अप्लाई करेंगे, इसमें छोटा वाला d अप्लाई करेंगे, ठीक है। और नीचे वाला जो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP2, इसमें हम बड़ा वाला d अप्लाई करेंगे, बड़ा वाला a अप्लाई करेंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू बड़ा d, ठीक है। इतना लिख सकते हैं। इतना बराबर हम आसानी से लिखते हैं 5n plus 4 बाई 9n plus 6, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए दोनों में हमारे n/2 है, तो आसानी से ये हमारा कट जाएगा ना। अच्छा, थोड़ा देर के लिए हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसको समीकरण फर्स्ट नहीं, बराबर कितना दिया गया है, बराबर है 5n plus 4 बाई 9n plus 6। इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उनके 18वां पद का क्या निकलना है, रेशियो निकलना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे, अगर हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं A18 बटा बड़ा A18, यानी ये पहला पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है, पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 18वां पद और दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 18वां पद का रेशियो, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A18 को A+17D लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, A+17 बड़ा D लिख सकते हैं, इतना तो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है हमको, इसको जो है इतना बड़ा दिया गया है, इसको हम इस फॉर्म में लाना है, इसको जो है इस फॉर्म में लाने के लिए हम कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, इसको हमको इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे कि हमारे इस फॉर्म में आएगा, तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एन, यानी मल्टीप्लाई, इसको हम लिख सकते हैं, इस ये वाला जो पार्ट को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो बात उतना ही पड़ता है, लेकिन इस फॉर्म में लाने के लिए क्या है ना, इस फॉर्म में लाने के लिए हम एक कॉमन सेंस अप्लाई किए हैं कि 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको करते हैं तो ठीक है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए, इसको लिख सकते हैं बराबर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A18 इक्वल 2 इंटू A+17D/2 इंटू A+17 बड़ा D, ठीक है ना। इतना लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अब इसको हम सब मान लेंगे समीकरण सेकेंड, इसको समीकरण हम सेकेंड मान लेंगे। इसको अभी हम समीकरण सेकेंड नहीं मानेंगे, अभी थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस फॉर्म में ला देते हैं। इस फॉर्म में लाएंगे तब ना आपको भी दिखेगा कि हाँ सर इसके इस फॉर्म में आ गया। तब हम एक कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करके तब हम क्या निकालेंगे, एन का मान निकालेंगे। तो हमारा क्या था, हमारा इतना था, इतना ही ना था, 2a प्लस कितना था मेरा, हाँ जो जब हम 2 से इतना था ना, 2a+17D/2 इंटू A+17D, इतना ही था। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2a+17 34 34D/2a+34D, इतना हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A18/A18 इक्वल 2a+34D/2a+34D, इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब क्या है कि हमारा समीकरण फर्स्ट जो है, समीकरण फर्स्ट में हमारा इतना दिया गया है 2a+n-1 D, इतना दिया गया है, ठीक है ना। और समीकरण जो सेकेंड है, समीकरण सेकेंड इतना दिया गया है। अब हम दोनों समीकरण को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड लिख सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो हम जो समीकरण फर्स्ट में जो दिया गया है ना, 2a+n-1 इंटू डी, ठीक है ना, बटा 2a+n-1 इंटू बड़ा डी, ठीक है, इतना दिया गया है।
इतना दिया गया है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जहाँ n-1 इंटू यहाँ भी 2a लगा हुआ है, 2a प्लस 34d, तो यहाँ भी 2a लगा है, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी है, यानी 34d के बदले n-1d है। 34 अगर 34d के बदले n-1d है, यहाँ पे 34 बड़ा d के बदले n-1 बड़ा d है, तो इसके इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं ना, तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो लिख सकते हैं हम n-1d इक्वल 34d, आराम से लिख सकते हैं। कंपेयर जब करेंगे तो d से d हमारा क्या हुआ, कट गया, तो इसको लिख सकते हैं n-1 इक्वल 34। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं n माइनस क्या हो जाएगा, n इक्वल 34 प्लस 1 यानी 35। n का मान क्या आ गया, n का मान 35 आ गया। इससे हम n का मान हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे, n के मान को हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या दिया गया है, तो हमारा समीकरण फर्स्ट है, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल 35 इन इक्वेशन फर्स्ट में n का मान को रखेंगे। n के मान को रखेंगे तो n हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया गया है, इक्वेशन फर्स्ट दिया गया है 2a प्लस n-1 इंटू डी बाई 2a प्लस n-1 इंटू बड़ा डी इक्वल 5n प्लस 4 बाई 9n प्लस 6, इतना दिया गया है। अब n के मान यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा है 2a प्लस n का मान कितना है 35 है, तो 35 माइनस 1 इंटू डी बाई 2a प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 5n प्लस n का मान क्या रखेंगे 35 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 35 इंटू 5 प्लस 4 बाई 9 इंटू 35 प्लस 6, इतना लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 34d बाई 2a प्लस 34 बड़ा डी इक्वल 179 बाई 321, ठीक है। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसमें हम आराम से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 17d और ये हो जाएगा a प्लस 17 बड़ा डी हो जाएगा, ठीक है। इतना लिख सकते हैं, इक्वल कितना है 179 बाई 321, इतना हो गया। अब आराम से 2 से 2 कट लेंगे तो a प्लस 17d और a प्लस 17 बड़ा डी क्या है, a प्लस 17d हमारा, इसको लिख सकते हैं हम a 18 बटा और a प्लस बड़ा 17d को हम बड़ा a 18 लिख सकते हैं बराबर 179 बाई 321। ये हमको साबित करके दिखाना था कि ये 18वां पद का रेशियो क्या होगा। ये हमारा AP1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 और AP2 का जो है दोनों के 18वां पद का रेशियो निकला, ये हमारा आंसर हुआ फाइनल, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है। हाँ, थोड़ा सा क्रिटिकल तो ज़रूर है क्योंकि इसमें बहुत तरह के सेंस अप्लाई करने पड़ रहे हैं। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कैसे किया गया है, इसको हम फिगर को धीरे धीरे जो है स्लाइड में भगा रहे हैं और आप इसको आसानी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको कॉपी में आप वीडियो को स्टॉप कर करके आप आसानी से कॉपी में इसको कॉपी कर सकते हैं। इसको नोट डाउन में कर इससे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। काफ़ी बेस्ट कंसेप्ट के साथ आपको समझाया गया है, ठीक है।
और ये वो फाइनल आंसर। इस प्रकार जो 9 नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो चुका।